अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं राना मेहताब नासिर। आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीनियर टीम मेंबर राना अतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अतर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, उसने खैरियत से। अच्छा, आज हमारा वीडियो बनाने का बेसिकल मकसद ये है कि बहरिया टाउन कराची में वक्तन व वक्तन जैसे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के यूट्यूब चैनल से कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके बारे में जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है या पाकिस्तान क्लाइंट है जो बहरिया टाउन कराची का विज़िट नहीं कर सकते, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं और जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में देते हैं। तो आज DX हाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उनके जो बिल्डर्स हैं और उसका जो पेमेंट प्लान है, उसकी जो लोकेशन है, उसके बारे में अतर भाई से कुछ सवाल करेंगे। तो अतर भाई, सबसे पहले हमारे कस्टमर का सवाल यही होता है कि हम अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है और उसके जो बिल्डर है, सबसे पहले आप उनके बिल्डर्स के बारे में बता दें, उनके कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में। जी बिल्कुल मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मेहताब भाई ने DX हाइट्स के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए कहा है। अच्छा, DX हाइट्स जो कि इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है, इससे पहले जो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं इनके हवाले से मैं बताता चलूँ आपको। 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनमें से UBN ट्रेड टावर इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था, और उसके बाद DX अपार्टमेंट्स, DX स्मार्ट अपार्टमेंट्स, DX लग्जरी अपार्टमेंट्स और DX ट्रेड टावर जो भी रिसेंटली प्री बुकिंग पे अभी चल रहा है मेन जिना एवेन्यू के ऊपर इनका जो प्रोजेक्ट है। और अभी छठा प्रोजेक्ट इनका DX हाइट्स के नाम से जो अभी प्रेसिडेंट 11A के कमर्शियल में जो है वो दिया गया। प्लॉट नंबर 9 है, कॉर्नर का ये प्लॉट है और ये तकरीबन आप कह लें कि 3 साइड ओपन, 4 साइड ओपन बन जाता है। बैक साइड से भी ओपन है, फिर कॉर्नर की वजह से भी ओपन है, फ्रंट तो वैसे सुनने में ये भी है कि ये वेस्ट ओपन भी है। बिल्कुल वेस्ट ओपन प्लॉट है और 3 साइड ओपन प्लॉट है ये, और बिल्कुल प्रेसिडेंट 11A की जो एंट्रेंस है बिल्कुल एंट्रेंस के बिल्कुल सामने है। अच्छा ठीक है अतर भाई, इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है उसके बारे में ज़रा बता दें, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है। अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट करें तो उसकी जो सराउंडिंग है और उसकी जो लोकेशन है, उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी सहूलियात आ रही हैं, ज़रा उनके बारे में बता दें। जी अच्छा, देखें मेहताब भाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो एक विलास का जो एक पैटर्न दिया गया है बहरिया टाउन कराची के अंदर, जो कि मतलब हमने अभी तक मतलब पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। तो ये मतलब डिफरेंट सा पैटर्न है विलास का और लोग इसको लाइक भी करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि प्रेसिडेंट 10B के अंदर जो 125 गज के प्लॉट्स के ऊपर घर बने हुए, वो तो नॉर्मली हमें कराची या किसी भी सिटी के अंदर ऐसे घर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये विलास वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर हमने पहली दफ़ा ये मतलब पैटर्न से देखा कि विलास बने हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि प्रेसिडेंट 10A के विलास, 11A के विलास, फिर प्रेसिडेंट 11B के विलास। अब अगर मैं प्रेसिडेंट 10A के विलास की आपको एक तादाद बताऊं तो तकरीबन मेरे ख्याल कुछ 1600 विलास हैं 10A के, ठीक है, जो इस टाइम मुकम्मल ऑक्यूपाइड है। और 10A के अंदर जो है वो आपकी शॉपिंग एरिया ऑपरेशनल है, आपका जो है मस्जिद ऑपरेशनल है, आपका पार्क ऑपरेशनल है। उसके बाद 10A का जो ओल्ड कमर्शियल है जो कि 133 और 266 गज़ के ऊपर मुश्तमिल कटिंग है, वहाँ पे इस टाइम कमो पेश कुछ 20 से 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है। फिर आपको पता है हर प्रेसिडेंट के सराउंडिंग्स में, जैसे मैंने बताया कि ये जो DX हाइट्स है ये प्रेसिडेंट 11A के कमर्शियल पे मौजूद है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट 10A का कमर्शियल है, 11A का कमर्शियल है। फिर आप आ जाएँ, बहरिया हाइट्स है, प्रेसिडेंट 8 आ जाता है, अली ब्लॉक आ जाता है, डेस्कॉन टावर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मिडवे 2 कमर्शियल जो कि आई थिंक बहरिया टाउन कराची का दूसरा या तीसरा कमर्शियल हब बनने जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे मिडवे कमर्शियल AB है, उसके बाद आपका जो है ये थीम पार्क कमर्शियल है, डेंजो कमर्शियल है, हेरिटेज कमर्शियल है, एक कमर्शियल जोन ये बन जाता है, और तीसरा कमर्शियल जोन आपका मिडवे 2 कमर्शियल। ठीक है। अच्छा अतर भाई, एज ए मुस्लिम होने के नाते सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कितने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो मस्जिद है वो वाक़ है। ज़रा मस्जिद और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन का जो डिस्टेंस है उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए बिल्कुल प्रेसिडेंट 10A 11A के जो एंट्रेंसेस हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से पैदल 2 मिनट की मुसाफत है
मस्जिद की, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। फिर जैसे कि मरी पॉइंट आ गया, अब वहाँ पे एक ओपन पार्क दिया हुआ है बहुत अच्छा, रात को वहाँ पे लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है। अली ब्लॉक का पेट्रोल पंप आ जाता है, ठीक है। और मतलब अली ब्लॉक ख़ुद जो कि बैरिया टाउन का दिल माना जाता है, जिसमें अभी तकरीबन कमो पेश को मतलब 2500 से 3000 घर जो हैं वो इस टाइम बन चुके हैं। तो आने वाले टाइम का सबसे पॉपुलेटेड एरिया इंशाल्लाह। यानी इसकी सराउंडिंग भी अच्छी है और इसके जो बिल्डर है नो डाउट उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड भी है जी। अच्छा अतर भाई, इसके बाद हम इसके फ्लोर प्लान के बारे में आ जाते हैं, इसकी बिल्डिंग के बारे में आ जाते हैं। हमें ये बता दें इसमें टोटल कमर्शियल दिया गया है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दिए गए हैं, क्या कैटेगरी दी गई है? अच्छा, इसमें देखें ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरेज बिल्डिंग है, 266 गज पर मुश्तमिल एक प्लॉट है, ठीक है। और इस तरीके से है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शोरूम्स हैं, बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और फर्स्ट से लेके 8th फ्लोर तक जो है वो रेजिडेंस अपार्टमेंट्स है। अपार्टमेंट्स में 2 कैटेगरीज दी गई हैं, 2 बेड और 3 बेड, ठीक है। 2 बेड जो है उसका साइज़ जो है वो 1070 स्क्वायर फीट है, और 3 बेड का जो साइज़ है वो है 1567 स्क्वायर फीट, ठीक है। और रेट्स की बात करता चलूँ तो 11,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है रेजिडेंस अपार्टमेंट्स। अच्छा, 2 और 3 बेड का सेम रेट है? सेम रेट है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये प्लॉट कॉर्नर का है, तो इसमें आपको कॉर्नर के मतलब अपार्टमेंट जो 3 बेड है वो कॉर्नर के, जी 3 बेड सारे आपको कॉर्नर्स में मिलेंगे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे मैंने बताया कि शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, तो वहाँ पे जो इनका पर स्क्वायर फीट का रेट है वो 55,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, बेसमेंट जो ग्राउंड फ्लोर का रेट दे रहे हैं 55,000, उसमें बेसमेंट इंक्लूड है? बेसमेंट इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। अच्छा अतर भाई, इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन रखी गई है, 2-3 प्लस पॉइंट के, इसमें जैसे DX स्टेट टावर में इन्होंने रखा था कि अगर आपका बैरिया टाउन कराची में कोई सेफ प्लॉट है या कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो इसमें आप एडजस्ट करवा सकते हैं, या मेन जनाब पे आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं बआसानी तरीके से। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने DX हाइट के अंदर भी रखी है, और रेंटल इनकम के बारे में भी ज़रा ये 2 चीज़ें बता दें। जी बिल्कुल, देखें मेहताब भाई, जैसे कि ओवरऑल स्टेट मार्केट की सिचुएशन इस तरीके की चल रही है कि आपको मार्केट के अंदर से प्लॉट वगैरह की कोई भी आपको असेसमेंट या आप कह लें कि ऑफ़र वगैरह को अच्छी नहीं आ रही मार्केट बिल्कुल आप कह लें कि फ्रीज़ हुई पड़ी है इस टाइम, और मे बी के आने वाले टाइम में मार्केट और जो है वो फ्रीज़ पॉइंट की तरफ चली जाए। उसकी वजह ये है कि जैसे कि अभी बैरिया टाउन में जो टैक्सेस थे, जो आपके फाइलर नॉन फाइलर के टैक्स थे, वो जो है इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। जैसे पहले फाइलर का टैक्स 1% था और नॉन फाइलर का 2% टैक्स था, लेकिन अभी इस टाइम आप फाइलर जो है वो 2% टैक्स पे करेगा और जो नॉन फाइलर है वो 5% टैक्स पे करेगा। इसकी वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी बैड इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। और जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले 6 मंथ से मार्केट बिल्कुल फ्रीज़ है, तो मार्केट में कोई असेसमेंट नहीं आ रही, प्लॉट्स के ऑफर्स नहीं आ रहे। हमारे पास मतलब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमारे पास सेल्स के ऊपर हमारे कस्टमर्स की चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन हमारे पास ऑफर्स नहीं हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए DX ने ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ निकाली है कि आपकी कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू जो होगी, मतलब देखें एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेहताब भाई आपका 60 लाख रुपीज़ का प्लॉट है, आपको मार्केट से वैल्यू उसकी मिली 60 लाख, तो हम आपका वो जो 60 लाख का प्लॉट है हम वेलकम करते हैं कि आप लेके आए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और आप जो है 2 बेड अपार्टमेंट या 3 बेड अपार्टमेंट या आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शोरूम को करवाएं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो भी अगर आप साथ में कैश कर देते हैं तो आपको मंथली रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। वो तकरीबन रेजिडेंस के ऊपर इन्होंने 0.5% रखा हुआ है मंथली, और एनुअली 6% बनता है। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तकरीबन 0.6% है मंथली, और एनुअली आई थिंक वो 7% बनती है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका एक प्लॉट जो है वो पड़ा हुआ है, वो आपको कोई इनकम नहीं दे रहा, बल्कि मतलब वो प्रॉफिट देने की बजाय वो आपको लॉस की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना प्लॉट या कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चाहे, अच्छा इसमें फिर ये भी है कि अगर आपके पास किसी और प्रोजेक्ट के अंदर कोई अपार्टमेंट है या आपके पास कोई शॉप है, आप वो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा हमारे पास अतर ये भाई opportunity इसके बाद 2 सवाल मेरे रह गए हैं। जी जी इसके बाद इसका जो पेमेंट प्लान है जी। उसके बारे में बता दें, कितने साल का ये प्रोजेक्ट है और इसकी जो डिगिंग है वो कब तक होगी? देखें बिल्कुल, अच्छा ये 2.5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। और इसमें देखिए 25% जो है वो आपकी डाउन पेमेंट है। ठीक है। और 20% आपके ऑन डिगिंग अमाउंट ठीक है। है। और रिमेनिंग 50% जो आपकी अमाउंट रह जाएगी वो आपकी मतलब 2.5 ईयर्स के आपके इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है। लेकिन ये है कि अगर कोई कस्टमर हमें मतलब फोर्स भी करेगा कि आप इसको कर दें, क्वार्टरली कर दें, तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि अतर भाई ने DX हाइट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी, हर चीज़ के बारे में बताया, अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। तो नाज़रीन आपकी DX हाइट के बारे में या बहरिया टाउन कराची में किसी भी प्रीसेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपका कोई भी कंसर्न है, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मेंशन है, आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।